नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और अभी हमारी चल रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और फ्री गुरुकुल भी हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। यह है क्लास नंबर 39, मतलब 39वीं क्लास। 38 क्लास अभी तक आ चुकी है, जहां पर हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में 2-2.5 महीने हो गए हैं पूरा सिखा रहे हैं, हर एक चीज सिखा रहे हैं। और आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा। कई सारे बच्चों ने हमारे 1 दिसंबर वाले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, या फिर एक बार फ्री गुरुकुल में एडमिशन लेकर देखिए। आपको 3 दिन की फ्री गुरुकुल हम लोग दे रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, खुद को कैसे बचाएं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर लगा लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, जब तक आपका दिमाग आपको मैनेज नहीं कर पाएगा, मतलब आप अपने दिमाग को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक स्टॉक मार्केट में आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे पहले, क्योंकि हम मॉक ट्रेडर कम्युनिटी है, तो 5 बातों को हमेशा ही ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंसफुल रहना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच कभी नहीं करना है। इन 5 फॉर्मूलों को यदि आपने याद रखा तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उसके पहले मैं बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग 3 दिन का गुरुकुल लेकर आ रहे हैं, जिसकी क्लासेस हर रात को 9 बजे होगी। तो यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई चार्ज नहीं है। 3 दिनों तक रात को हम लोग 9 बजे से लेके लगभग 10:30-11 बजे तक पढ़ते हैं। 2-2.5 घंटा हम लोग रोज पढ़ते हैं। और ये 21, 22 और 23 नवंबर को हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित है। पिछली बार भी हुआ था, बहुत मजा आया था लोगों को, कम से कम 20,000 लोग हमारे साथ उसके अंदर जुड़े थे। और इस बार भी हम रख रहे हैं, तो आशा करता हूं कि और ज्यादा लोग जुड़े, ताकि इसका आप लोग फायदा उठा पाए कि कैसे पढ़ाई होती है, आपको समझ में आए। ठीक है, और ये फ्री क्लासेस है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। आज मैं साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और उन्हीं के जवाब देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आप मार्केट में सीखने तो बहुत कुछ वाले हैं, या सीख तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है मार्केट के अंदर सर्वाइव करने की, स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने की। तो वो दिक्कतें क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों के जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, उनके जवाब आपको सही से नहीं पता है। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूं, एक सही आंसर लेकर आया हूं, एक सही पर्सपेक्टिव आपको देने वाला हूं कि फ्यूचर में आप कैसे सोचेंगे, कैसे अपनी सोच को डेवलप करेंगे, ताकि आप जो सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं। आपका जो रास्ता आपने चुना है स्टॉक मार्केट का या फिर ट्रेडिंग का, तो वो रास्ता सही है या नहीं है, सही सोच के साथ आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, वो आपको इस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के द्वारा पता चलते जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिखा है तो घबराइएगा मत, मैं हर एक सेंटेंस की हिंदी भी करके दिखाऊंगा। और आप समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लर्निंग एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि कई बच्चों को लगता है कि यदि मैं प्राइस एक्शन सीख गया, फिबोनाची सीख गया, फलाना कोर्स कर लिया, ढिमाका कोर्स कर लिया, 4 जगह से कोर्स कर लिया, तो मुझे ट्रेडिंग आ जाना चाहिए। और दुनिया में लगभग जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में यह बात सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी गलत इसमें 1% की बात नहीं है। आप एमबीए करने गए तो आपका एमबीए में मान लीजिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वहां पे सिलेक्शन हो गया, आपने वहां से एमबीए किया, तो आप सब कुछ चीजें सीख चुके हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनी हायर कर लेगी। आपने क्या किया, फिर आईआईटी किया है, तो उस हिसाब से आपको इंजीनियरिंग में सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना। आपने सीए किया है, सीए का कोर्स किया है, तो आपने वहां की पढ़ाई की है, तो आपको उस हिसाब से जो भी जॉब है, अपना काम है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसी फील्ड है स्टॉक मार्केट की जो कि प्रोफेशनल, देखिए इस बात को आपको समझना होगा कि जितने भी अभी मैंने नाम लिए, चाहे वो आईआईटी का नाम लिया, चाहे वो मैंने एमबीए का नाम लिया, सीए का नाम लिया, कोई डॉक्टर बनता है, ये सारी की सारी फील्ड जो है वो सालों से प्रोफेशनली चलती आ रही है और इसको प्रोफेशनली ही मानते हैं। दिक्कत कहां पर आ जाती है आपकी साइकोलॉजी में कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये जो फील्ड है वो परंपरागत जो फील्ड होती है पैसे कमाने की, अर्निंग करने की, कुछ बनने की, वो ये नहीं है। ये एक इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म होता है, इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म होता है, जो आप अपने पारंपरिक जो काम करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो वहां से काम करके जो पैसा बचता है उसे आप निवेश करते हैं इसके अंदर। तो इस बात को समझिएगा कि साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है यहां पर, क्योंकि ये जो नॉर्मल आप जॉब करते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग होता है। तो आप जो फुल टाइम वाले भी हैं वो भी ध्यान से समझिएगा, जिनको लगता है कि मुझे फुल टाइम करना है उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तो यहां पर 30% सिर्फ लर्निंग होती है, जो सीखने वाला प्रोसेस होता है कि मुझे प्राइस एक्शन आ जाए, मुझे बेसिक रिटेस्ट क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, जो टर्म है ना, बहुत छोटी छोटी सी जो टर्म है या बड़ी बड़ी टर्म है, उनको सीखने को कहते हैं 30% है, बस उतनी चीज सिर्फ 30% है। बाकी सारी की सारी ज्यादा चीजें क्या है, इसमें साइकोलॉजी आपको बार बार बहुत परेशान करती है।
करीबन करीबन 70-75% इसके अंदर साइकोलॉजी होती है, जो आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। और ये इतना परेशान करेगी कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद भी मेरे साथ दिक्कतें क्यों चल रही है। और ये दिक्कतें क्यों आएंगी? वो दिक्कतें इसलिए आएंगी क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को आपने इंप्रूव नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 30% इसके अंदर साइकोलॉजी होती है, सॉरी 30% इसके अंदर लर्निंग होती है, बेसिक लर्निंग, बेसिक कोर्स जो करते हैं वो होता है, और 70% के करीब इसके अंदर साइकोलॉजिकल पार्ट होता है। साइकोलॉजी में क्या क्या होता है, अभी वो हम एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, अब यहां से हम इसको पहला क्वेश्चन मान रहे हैं, दूसरा लिखा है लेकिन पहला क्वेश्चन मान रहे हैं। देखिएगा, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट आपको अमीर बनाता है क्या? पहला क्वेश्चन ये कि कई लोगों के मन में ये है कि भैया क्या हम ट्रेडिंग से अमीर बन जाएंगे, करोड़पति लखपति बन जाएंगे, या फिर क्या स्टॉक मार्केट हमें अमीर बना सकता है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन सभी के मन में आता रहता है, और इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि चलो एक बार करके तो देखते हैं, और 2, 4, 5, 10 हजार 50 हजार डुबाने में सोचते भी नहीं है। नॉर्मली आप कहोगे कि भैया इसकी 5,000 कोर्स की फीस है, तो आपको बड़ा झटका लगेगा कि अरे भाई ये तो 5,000 रुपए ले रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, वो किस बात का ले रहा है? वो सिखाने का ले रहा है कि भैया 1-1.5 महीने हम लोग कोई चीज सीखेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं, आप मुझसे पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा वो आप मुझसे पूछेंगे। तो यदि हम वो लेते हैं, यदि मैं भी अपनी क्लासेस लेता हूं, उसके लिए कोई एक्स फीस लेता हूं, तो आप लोगों को लगता है अरे अरे भाई भाई वो पढ़ाने के लिए फीस ले रहा है, तो क्या गलती हो गई उसमें? पढ़ा ही रहा है ना व्यक्ति। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप आओगे 5,000 की जगह 50,000 का भी लॉस कर दोगे ना, तो अपने ऊपर ब्लेम नहीं करोगे कि मैं सीखा नहीं हूं, बिना सीखे कर रहा हूं। यही साइकोलॉजी आपको परेशान करती है। यदि कोई व्यक्ति सिखाने के लिए, ठीक है, कॉलपुट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलपुट के लिए तो देना भी नहीं है, कभी कभी ऐसे चीजें ज्वाइन भी नहीं करना है। कोई व्यक्ति सिखाने के लिए, जैसे इंग्लिश सीखना है, तो उसके लिए भी हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत कम बच्चों के लिए इंग्लिश का एक कोर्स हम लोगों ने बनाया, जहां पे मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आप लोगों को ये बात समझ में आती है कि 5,000 का कोर्स करने में आपको दिक्कत जाती है, लेकिन 50,000 रुपए आप लुटाने के लिए तैयार हो, मतलब लॉस करने के लिए तैयार हो। 50,000 का लॉस करके आपको दुख नहीं होता, लेकिन 5,000 की फीस कहीं यदि आपकी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं, कहीं भी कोई भी चीज सीख लो, कोई भी विषय सीख लो, वहां पर यदि आपका पैसा लगता है तो आप कहते हो अरे यार वो तो पैसा ले रहा है। भाई सिखा रहा है ना, इसलिए वो पैसा लेता है। यदि आप अपना लॉस खुद से कर रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या स्टॉक मार्केट से आप अमीर बन सकते हो? तो पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देता है। ये इसलिए है, आपको अमीर या गरीब बनाने के लिए नहीं होता है। स्टॉक मार्केट क्यों है, पहले तो इस बात को समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या फिर सीए बनता है, या फिर बिजनेस करता है, तो वो क्या करता है? वो प्रोफेशनली एक फील्ड को चुना हुआ है उसने, और उसमें काम करता है पैसे कमाने के लिए। वहां से जो पैसे कमाए हैं उसको इन्वेस्ट करने के अलग अलग जगह होते हैं, जहां जैसे प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है ना, इसके बाद स्टॉक मार्केट हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। लेकिन आपको यही बात समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि ये परंपरागत जो है कमाने का एक जगह है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो पैसे आपने कमा लिए हैं परंपरागत जगह से, उसको निवेश यदि करना है तो ये एक प्लेस है, वन ऑफ द प्लेस है। ये अल्टीमेट प्लेस नहीं है, बहुत सारी जगह है, लेकिन उसमें से एक जगह होती है स्टॉक मार्केट। अब एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से देखिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी समझ में आए कि आप कहां गलत सोच रहे हैं और आपको कहां पर सही सोचना है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि हम सेविंग खाते की बात करते हैं यहां पर बैंक में, तो आपको सालाना सोच कर देखिए, आप लोग बैंक खुद, इतनी बड़ी बैंक खुद इतना रिटर्न नहीं निकाल पा रही। आपकी बैंक जो है, आप जो उसमें पैसा रखते हो, उस पर सालाना कितना रुपए दे रही है? 4% दे रही है सालाना। थोड़ा सोच कर देखिएगा, यदि आपने अपनी बैंक के खाते में 1 लाख रुपए रखे हैं, तो वो साल के अंत में कितने हो जाएंगे? वो 1,04,000 हो जाएंगे। मतलब साल के आपको 1 लाख रुपए पर 4,000 रुपए मिल रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि रिटर्न क्या है, सालाना 4% रिटर्न। अब एक सेकंड के लिए यदि आप सोचकर देखेंगे तो आपको तो बड़ा बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, यार 1 लाख रुपए पे सिर्फ 4,000 रुपए कमाए। ठीक है भैया, तो एफडी कितना रिटर्न दे रही है? 6%। मतलब 1 लाख पे आपको कितना मिल जाएगा? आपको 6,000 मिल जाएगा। यदि आपने कहीं पर एसआईपी म्यूचुअल फंड करा के रखा है, तो सालाना मानते हैं लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। चलो बढ़ा के इसको 12% ही कर लेते हैं, तो ये 12,000 का रिटर्न मिल गया। ठीक है, 1 लाख रुपए की कैपिटल पर। अब दिक्कत क्या है कि आप लोग ये जो 1 लाख रुपए यहां पर लगाकर 4,000, 6,000, 12,000 कमाते हो, ये भूल जाते हो कि बैंक तो हमको 4,000 देता है, वो भी 1 साल में। यदि आप अपना 1 लाख रुपए बैंक में रखोगे सेविंग खाते में, तो 4% देगा, एफडी करवाओगे 6% देगा, म्यूचुअल फंड करवाओगे 12% देगा। आप ये सब चीजें भूल जाते हो, या तो भूल जाते हो या पता ही नहीं होता आपको कि ये भी होता है मार्केट में। तो यदि आपको बड़ी बड़ी बैंक्स, सोच कर देखिएगा, अक्ल लगाइएगा, बड़ी बड़ी बैंक्स
4 से 6% रिटर्न से ज्यादा नहीं दे पा रही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड 10 से 12% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। इतने ज्ञानी लोग वहां पर बैठे होंगे, इतने समझदार लोग बैठे होंगे, जब वो 10 से 12% से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। सालाना रिटर्न की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं मंथली रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। सालाना रिटर्न यदि वो आपको 10% 12% से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा सोच लेते हो कि आप मार्केट में 10,000 रुपए लेकर आओगे और अगले महीने 10,000 रुपए इस पर कमा लोगे और ये पूरा पैसा आपका हो जाएगा 20%, मतलब सॉरी 20,000 रुपए हो जाएगा। तो आपने कितने परसेंट कमाई के बारे में सोच लिया भैया? पूरा 100 गुना, 100%। यहां मैं 4%, 6%, 10%, 12% की बात कर रहा हूं, और वो भी सालाना, साल के अंत में मैं ये बात कर रहा हूं। और आप क्या बात कर रहे हो पता है? आप ये बात कर रहे हो कि भैया मेरी जो कैपिटल है ना, उसका महीने में पूरा का पूरा दुगना हो जाना चाहिए या हो जाएगा। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बड़ा ही गलत सोचते हैं। यही आपकी सोच को आपको सुधारना पड़ेगा कि यहां पर जो आप रिटर्न देखते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या है? पहला साइकोलॉजिकल क्वेश्चन क्या है कि आप यहां पर अमीर बन सकते हैं। भैया अमीर गरीब की बात नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन ही ठीक करना पड़ेगा। आप अमीर या गरीब बनने स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं, आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए यहां पर आते हैं, अपने पैसे को निवेश करने के लिए। अब निवेश के लिए आप 10,000 रुपए लगाकर 20,000 का यदि रिटर्न सोच रहे हो, तो ये आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी ही गलत है। जब बड़ी बड़ी बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज इतना पैसा नहीं दे सकती है, तो सोच कर देखिए कि हम सेल्फ, जो कि इतना ज्यादा सीखे भी नहीं है अभी, और उसके बाद यदि इतने रिटर्न की उम्मीद लगाते हैं, तो क्या ये उम्मीद सही है? बिल्कुल गलत है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस बात को समझना है कि आप बैंक, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने, अमीर बनने नहीं आते हैं, अपने निवेशित फंड पर रिटर्न कमाने के लिए आते हैं, जो रिटर्न होगा 10 से 12%। ठीक है, सालाना मानते हैं। अब कई लोग ऑप्शन में आते हैं, दिन का 10-12% निकलता है तो भी वो खुश नहीं होते हैं, या महीने का यदि 10-12% निकलता है तो भी खुश नहीं होते हैं। उनको खुश होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको डिमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं, जो कि इंडस्ट्री का फैक्ट है। इस बात को याद रखिएगा। अब यदि कोई व्यक्ति सेल्फ इन्वेस्ट करता है पैसे, ठीक है, स्टॉक मार्केट से कितना परसेंट रिटर्न कमा सकता है? अब देखिए, मैंने बता दिया कि सेविंग से 4%, फिक्स्ड डिपॉजिट से 6%, म्यूचुअल फंड से 10 से 12% कमा सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति मंथली बेसिस पर सोचे, ये तो ईयरली बेसिस पर है, मंथली बेसिस पर सोचे, तो एक ऐसा लगा सकते हैं अनुमान कि यदि स्विंग ट्रेड है, यदि मार्केट आपके पॉजिटिव फेवर में जा रहा है, क्योंकि हमेशा मार्केट फेवर में नहीं जाएगा ना, यदि अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड भी तो चलेगा, इस बात को भी तो याद रखिए। तो यहां पर यदि हम लोग ऐसा माने कि मंथली यदि रिटर्न यहां से निकालने की कोशिश करें अपनी कैपिटल पर, तो 3 से 5% का भी यदि रिटर्न यहां से मिलता है, 10%, कई लोग बोलते हैं कि 10% मंथली निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट से, यदि आप करना जानते हो तो। लेकिन भैया हर महीने कोई मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी डाउन ट्रेंड में भी आएगा, और यदि आप स्विंग या पोजिशनल स्टॉक लेके जा रहे हो तो अप ट्रेंड में तो पैसा कमा लोगे, डाउन ट्रेंड में क्या होगा आपका, है ना। कई लोग बोलेंगे सेल कर देंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे, वो मैं सब बातें समझता हूं, लेकिन यदि आपको 3 से 5% भी आपको मिल रहा है, कैसे? यदि 3 से 5% आपको मंथली ग्रोथ मिल रही है अपने कैपिटल पर, तो सोचकर देखिए, यदि 5% मान लेते हैं तो भी 12 का यदि आप गुणा करेंगे तो एक साल में ये होता है 60% का रिटर्न, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप खुद ही सोचकर देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं, वहां पर जो आपको सैलरी मिल रही है, क्या एक साल में आपकी पूरी दुगनी सैलरी हो सकती है? नहीं। सैलरी की ग्रोथ भी कैसे होती है भैया? हर साल 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, इसी प्रकार से बढ़ती है ना। जो इंसेंटिव बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, 2% इंक्रीमेंट मिला, 3% इंक्रीमेंट मिला, इसी प्रकार से बढ़ते हैं ना। तो यही बात आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा कि जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से, वो बहुत गलत है। आप अमीर बनने के लिए मत आइए, आप अपने कैपिटल पर कितना रिटर्न कमा सकते हैं उसकी प्लानिंग के साथ आइए। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है फिर, लेकिन जो एकदम से अमीर बनने के बारे में सोचेगा, गलत है भैया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैन यू विन ऑलवेज? अब ये बात आप लोगों के दिमाग में जाती ही नहीं है, मतलब भेजा फ्राई हो जाता है आप लोगों का। आप लोगों को लगता है कि यहां पर हमेशा ही जीत हो सकती है यदि कोई व्यक्ति सीख कर आया है तो। मैं आपको सीख कर आने वाले की भी अभी कहानी बताने वाला हूं अगले प्रश्न में। देखिए, मैंने आंसर लिखा है नेवर एवर। स्टॉक मार्केट में यदि साइकोलॉजी को ठीक करना है तो पहले आप अपने आप को यह सिखाओ, यह बताओ कि यहां पर हमेशा ही जीत नहीं होती है। आप इसको 50-50 मान के चलो, 50-50 पूरा मान के चलो कि 50% बार हार हो सकती है, 50% बार जीत हो सकती है। हारे तो आपको कम पैसे देना है, जीते तो आपको ज्यादा पैसे देना है। इस प्रकार की साइकोलॉजी बना के आना पड़ेगा, तब जाके आपको ये गेम समझ में आएगा, नहीं तो बर्बादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया है, समटाइम्स यू विन,
सम टाइम यू लॉस, है ना, कभी कभी आप जीते हैं, कभी कभी आप हारते हैं। तो आपको यही बात याद रखना पड़ता है। देखिए, ये रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने का गेम है। यदि आप खेल ही सीखना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा पहले कि आपको अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते आना चाहिए। यदि आप वो ही मैनेज नहीं कर पाए, अपनी कैपिटल को ही मैनेज नहीं कर पाए, सिर्फ पैसा कमाना में लगे रहे, तो आपकी आंखें तो खुली होगी लेकिन दिमाग पूरा का पूरा बंद होगा और जितने पैसे हैं वो खत्म करके जाओगे। तो आपको क्या ध्यान से समझना है कि इस लाइन को समझना है। यदि 6 दिन आपने ट्रेड किया या 6 महीने आपने कोई पोजीशन को कैरी किया, और दिन के हिसाब से ले लेते हैं, मान लीजिए हम 6 दिन आपने ट्रेड किया तो आपको 3 दिन लॉस हुआ और 3 दिन प्रॉफिट हुआ। ये कई बार समझा चुका हूं। तो जब लॉस किया तो आपने 500 रुपए दिया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो कितना चला गया आपका? 1500 रुपए चला गया। और जब प्रॉफिट किया तो उस दिन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था आपने, 1000 लिया। तो आपका आया कितना घर पे? आया कितना? आपका 3000 आया। गया कितना? आपका 1500 रुपए चला गया। टोटल कितना बचा आपको? 1500 रुपए। लेकिन इसमें से भी माइनस होंगे आपके ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। और यदि आपने 6 दिन ट्रेडिंग किया है तो 60 रुपए एक दिन का लगेगा। आपने यदि एक लॉट भी लिया है तो फिर कितना हो जाएगा? 3600 रुपए, मतलब सॉरी 360 रुपए। इसमें से 360 रुपए और माइनस करेंगे, उतना पैसा आपके पास 6 दिन में बचेगा। ये प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, थ्योरेटिकल बात नहीं पढ़ा रहा हूं। साइकोलॉजी को आपको थ्योरेटिकली नहीं सीखना है, प्रैक्टिकल अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हाँ यार भाई, बात तो सही है कि यदि ऐसा मैंने किया, क्योंकि हर बार तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। चलो, अब 3 बार प्रॉफिट हुआ है, 3 बार प्रॉफिट हुआ है, 3 बार लॉस हुआ है। मान लो हम मान लेते हैं 4 बार लॉस हो गया, एक और बार 500 चला गया। अब 2000 कमाए थे, ध्यान से देखिएगा, 2000 कमाए थे आपने, इस बार भी 500 चला गया तो आपके 2000 चले गए। तो 2000 आए, 2000 गए, तो आप तो शून्य, नील बटा सन्नाटा रहे ना, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और शून्य नहीं बचा, उसके बाद भी आप माइनस में हो, क्योंकि 360 रुपए का ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप तो माइनस 360 रुपए चले गए। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको समझना पड़ेगा। क्या है कि क्या आप हमेशा जीत सकते हैं? क्या ये साइकोलॉजी आपको बना के रखना चाहिए? नेवर एवर। आप हमेशा इसमें नहीं जीत सकते। कभी जीतोगे, कभी हारोगे। हारोगे तो कम देना है, जीतोगे तो ज्यादा लेना है। ये थोड़ा सा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। यदि इस पे कायम नहीं रह सकते, फिर तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग जो है किसी के लिए है ही नहीं। आप लोगों के लिए स्पेशली नहीं है जो ऐसी सोच रख के आ रहे हैं कि हमेशा जीत जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे होंगे और समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या है, अपनी स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे परसेंट बने थे, कई लोग उसमें हैं, प्रोफेशनल्स हैं आईटी में, या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उन लोगों को लगता है यार हमारा दिमाग तो बहुत शार्प है, हम लोग तो दिमाग से बहुत तेज हैं। और उसके बाद ये जब हमने इतनी बड़ी बड़ी चीज सीख ली तो स्टॉक मार्केट क्या बला है, क्या चीज है, ऐसा सोचते हैं। तो क्वेश्चन एक साइकोलॉजी का बनाया है, ध्यान से सुन लेना। जो भी अपने आप को बहुत महान समझता है ना कि मैं भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत शानदार हूं और मैं तो स्टॉक मार्केट ऐसे चुटकियों में सीख जाऊंगा, देखो बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है। क्वेश्चन देखो, कैन यू विन मार्केट विथ ग्रेट स्टडी और नॉलेज? क्या आप स्टॉक मार्केट को नॉलेज के बेस पर या स्टडी के बेस पर जीत सकते हो क्या? आंसर है सोचना भी मत, नेवर, कभी नहीं। आप कितने ही पढ़ाकू हो, आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को आपके पढ़ने से, लिखने से, क्योंकि यहां पर वो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं जो कि परंपरागत पढ़ाई है। मतलब जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था कि भैया सन का डिस्टेंस ये है, मून का डिस्टेंस ये है, इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा, वो परंपरागत पढ़ाई है, वो वैसी ही चलेगी। थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसी ही चलेगी जैसे उसके आंसर थे। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई के साथ दिक्कत यह है कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। भैया सपोर्ट टूटा तो आपको बाय ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हर चीज को ध्यान में देखना होता है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है। रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लिखवा तो सब दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसे होने की श्योरिटी है, गारंटी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। क्या आपको ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस तोड़ा तो खरीदो और फायदा ही होगा? नहीं, कभी नहीं। और यही बात आपको अब समझना है। क्या समझना है कि यहां पर जो पढ़ाई होती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का खेल है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है कि भैया जो आपने सोचा है उसका आधा आधा लगभग हो सकता है, आधी बार नहीं हो सकता, और परसेंट कम भी हो सकता है। अब देखिए मेरे पास एक बहुत शानदार एग्जांपल है। बेंजामिन ग्राहम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना हो ना सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने वॉरेन बफे का नाम जरूर सुन रखा होगा कि भैया वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, सबसे अच्छे इन्वेस्टर है।
उनको इन्वेस्टिंग जो है वो बेंजामिन ग्राहम ने सिखाई थी। तो उनकी एक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसी का एक उदाहरण मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूं पढ़ाई लिखाई पर। अब ध्यान से देखिएगा कि बेंजामिन ग्राहम क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात का सबूत उपलब्ध है कि उच्च आईक्यू और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेंजामिन ग्राहम जो है ना, उनके लेख में, मतलब उनकी किताब में ये बात लिखी है कि उच्च शिक्षा भी आपको अच्छा स्टॉक मार्केट में परफॉर्मर बना सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया क्या, मतलब सबको, हर एक बच्चा जानता होगा, न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने साउथ सी नाम की एक कंपनी के शेयर खरीद लिए थे और बड़ा पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया था। ठीक है, किसने? आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो आइजैक न्यूटन ने एक साउथ सी नाम की एक कंपनी में पैसा लगाया था। अब आइजैक न्यूटन मतलब तो दुनिया, भैया इनको नोबेल प्राइज मिले, बहुत बहुत महान व्यक्ति है ये तो इनसे महान, इनसे ज्यादा समझदार व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इनको भी ऐसे ही लगा होगा खुद को, न्यूटन जी को, कि मैं बहुत समझदार हूं, और थे भी, बिल्कुल थे, उनकी फील्ड में बिल्कुल थे वो समझदार। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में पैसा डाला इन्होंने, तो साउथ सी नाम की कंपनी में एक पैसा डाला। उस समय इंग्लैंड की सबसे मशहूर स्टॉक था ये। ठीक है, जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने अपने शेयरों को 7,000 पाउंड में बेच दिए। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद बाजार में तेजी आई तो न्यूटन ने फिर से बहुत अधिक कीमत पर लगभग 20,000 पाउंड के शेयर को खरीद लिया और सारा का सारा पैसा इसके बाद अपना खो दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूं। ये भी स्टॉक मार्केट में आए थे। ये कहां लिखा हुआ है? आपको यदि भरोसा नहीं हो तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब को पढ़िएगा, उसके शुरू के ही कुछ चैप्टर में ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो मेंशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो अब इससे बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने ये किताब लिखी है वो क्या समझाना चाहते हैं कि जब सर आइजैक न्यूटन जैसे व्यक्ति जो हैं वो धराशायी हो गए स्टॉक मार्केट के सामने, उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया था, और उसके बाद किसी व्यक्ति ने यदि कोशिश की होगी साउथ सी कंपनी का नाम लेने के सामने, उनके सामने उस कंपनी का नाम लिया होगा, तो वो तो गुस्से से तिलमिला उठते होंगे, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा डूब गया था इसके अंदर। तो यही बात वो समझाना चाहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी यदि अपनी बुद्धिमानी के कारण सोचते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में सफल हो जाएंगे, नहीं, ये पैमाना नहीं है। स्टॉक मार्केट में सफलता के पैमाने बहुत अलग है। बुद्धि नहीं चलती है वहां पर कुछ और चीजें चलती है, मिक्सचर चलता है। बुद्धि भी चलेगी और कुछ और चीजों का मिश्रण रहता है, उस चीज को करके ही आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ज्ञान से स्टॉक मार्केट को जीता जा सकता है? नॉलेज से जीता जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉलेज के अलावा भी एक्स फैक्टर है, वो भी चाहिए आपको, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन यू रिकवर योर लॉस फ्रॉम मार्केट? क्या लिखा है मैंने? नेवर ट्राई इट, नेवर एवर ट्राई इट। कई सारे भाई बहन जो है स्टॉक मार्केट में पहले आ गए, है ना, किसी का कॉल ले लिया, किसी का पुट ले लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, और फिर हो गया बड़ा लॉस। अब पड़े हैं उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। अब उनको लग रहा है कि भाई मार्केट ने लॉस तो ले लिया, अब मेरे को बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया मार्केट का, अब मेरे को करना भी चाहिए, और अब मेरे को अपना लॉस रिकवर करना है, बस बाकी बात खत्म। भैया आप लोग ऐसा कभी भी मत ट्राई कीजिएगा। और इस साइकोलॉजी के साथ यदि आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी ऐसे एग्रेशन के साथ, ऐसे एग्रेसिव नेचर के साथ, ऐसे एक लॉस रिकवरी के मेथड के साथ कभी भी मार्केट में मत आइएगा। यदि आपको वाकई में आना है तो आपको यह बात रखना होगा, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। अपने आप को मार्केट के सामने पूरा सरेंडर करना पड़ेगा कि जो भी गलतियां हुई हैं वो मैं अब नहीं दोहराऊंगा, नहीं करूंगा, नई शुरुआत करूंगा, बहुत छोटे से शुरुआत करूंगा। यदि आना ही है तो, नहीं आना तो मत आओ भैया, कोई नहीं खींच के ला रहा है आपको। लेकिन यदि आना भी है उसके बाद भी, तो रिकवरी का मोड लेके मत आना। यह सोचना कि भैया मैं सरेंडर करने के लिए आया हूं, और मेक रूल्स एंड फॉलो देम। डिसिप्लिन रहो, रूल्स बनाओ अपने, और उसको फॉलो करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। रिकवर करने की बात भूल जाओ, जो कुछ आएगा वो सब मार्केट आपको दे देगा, जो मार्केट को लेना होगा वो मार्केट आपसे ले लेगा। लेकिन रूल बनाकर फॉलो करो और मार्केट के सामने सरेंडर करो। आपने क्या किया? बड़ा लॉस सिर्फ उसी का होता है जो मार्केट के सामने सरेंडर नहीं करता है, अपने आप को छाती चौड़ी करके मार्केट के सामने लाता है। मार्केट उसकी छाती 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी दबा देता है। तो आप छाती चौड़ी करके, ईगो दिखा के मार्केट के सामने कभी मत आइए, शानपंती दिखा के बिल्कुल मत आइए। प्रणाम कीजिए मार्केट के सामने, उन्हें 2 अगरबत्ती लगाइए, उनको बोलिए कि भगवान मार्केट मैं तुच्छ बच्चा हूं, छोटा सा बच्चा हूं, नन्ना मुन्ना बच्चा हूं, छोटा सा पैसा लेके जाना, ज्यादा मत लेके जाना। स्टॉप लॉस को फ्रेंड बनाओ अपना, तब जाके ये दिक्कतें नहीं होगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन वी डू इट फुल टाइम?
ये बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की, नए बच्चों की एक्चुअल में साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी उनकी खुद की डेवलप नहीं हुई है। ये हम जैसे ही यूट्यूबर जो पढ़ाने वाले होते हैं या इन्फ्लुएंसर जो पढ़ाने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से ही कुछ गलती हुई होगी, जिसके कारण बच्चों को लगने लगा कि क्या मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूं, जैसे मैं एक डॉक्टर बनता हूं, इंजीनियर बनता हूं, प्रोफेशनल बनता हूं, तो क्या मैं इसको भी फुल टाइम कर सकता हूं? इसका सिंपल सा जवाब देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डू नॉट ट्राई इट एट फर्स्ट। शुरुआत में कभी भी आप ऐसे सोच के मार्केट में मत आओ कि मैं इसको फुल टाइम कर लूंगा, पूरा जीवन का समय दे देता हूं। माना कि कई सारे लोग इसको शुरुआत से ही कर रहे हैं और अच्छा कर गए, बिल्कुल मेरे को उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छा कर गए, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आपको यदि ऐसा ट्राई ही करना है तो फुल टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब नहीं है। फुल टाइम आपको इसको नहीं करना है। ये कोई इंजीनियर बेस्ड जॉब या फिर डॉक्टर बेस्ड जॉब या फिर सीए बेस्ड जॉब, बिजनेस, ऐसा नहीं है। ये बहुत अलग चीज है। ये फिर से मैं समझा रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट की जगह है। इसको जॉब मत समझिए कि भाई फुल टाइम जॉब के तरह कर सकता हूं क्या मैं इसको। नहीं 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 भैया, ये इन्वेस्टमेंट करने की जगह है। आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, आप भूल जाओ, उसके बाद आगे अपने काम धंधे में लग जाओ। तो मैंने क्या इसमें समझाने की या समझने की कोशिश की है, ट्राई विद डूइंग सम जॉब और बिजनेस। कोई ना कोई अपना जॉब चलने दो, कोई ना कोई धंधा चलने दो, उसके साथ छोटा छोटा करके देखो आपको समझ में आ रहा है क्या मार्केट। नहीं आता यार, हट जाओ, दुनिया में और भी पैसे कमाने की बहुत जगह है, ठीक है। ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जब तक आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होते ना, इसको कभी भी फुल टाइम करने के बारे में सोचना क्या, ख्याल में भी नहीं लाना है। मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सभी, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या वो एक एक जगह से पैसा कमाते होंगे और स्टॉक मार्केट करते होंगे? नहीं भैया। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं, हमारे 2 चैनल है, फेसबुक पर भी डालते हैं, ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, खुद के कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हर एक जगह की इनकम जो होकर ऐड आती है, तो वो मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। थोड़ा पैसा चला भी जाएगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है अगले महीने कहीं और से आ जाएगा। लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत क्या हो जाएगी यदि आप इस मानसिकता के साथ आएंगे तो, कि सच्चाई यही है कि यदि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है तो वो आपके अंदर, वो ट्रेड लेने के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप पूरे समय यही सोचते रहते हो कि ये पैसा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, और इसी चक्कर में आप गलत डिसीजन लेते हो और फिर आपका बंटा धार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी फुल टाइम के बारे में मत सोचो यार। स्टॉक मार्केट को फुल टाइम के बारे में सोचो ही मत। इनिशियल डेज में कभी मत सोचो। ट्राई इट विद सम जॉब और बिजनेस। यदि आपको करना ही है तो वहां से टाइम निकाल के करो, कैसे भी करो। यदि करना है तो, नहीं करना है भूल जाओ, टेंशन मत लो यार। सिर्फ एक चीज थोड़ी ना जहां से पैसे कमाना है। तो यदि आपको ऐसा करना है तो शुरुआत में मत सोचो, धीरे धीरे। क्योंकि देखो इसके अंदर ये भी दिक्कत है, एक साल आपकी साइकोलॉजी अच्छी रही, आपने प्रॉफिट कमा लिया, महीने ही सही चलते हैं, ठीक है। एक महीने आपकी साइकोलॉजी अच्छी रही, आपने अच्छा पैसा कमा लिया, ट्रेंड भी अच्छा चल रहा था, आपके फेवर में था, सब कुछ बढ़िया हो गया। अगले महीने हो सकता है ट्रेंड आपके फेवर में ना हो सकता है आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए, हो सकता है आप रिवेंज लेने आ जाओ मार्केट से, आपका जो कमाया था वो भी चले जाए और घर का भी चला जाए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, तो इसमें आपको डिसिप्लिन बहुत रहना पड़ता है। बिना डिसिप्लिन के ये सब कुछ आपका तबाह कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए यदि आना ही है फुल टाइम भी तो धीरे धीरे करके। अब देखो, इफ यू अर्न मोर देन योर जॉब और बिजनेस, ठीक है, फॉर 1 ईयर, देन इट्स योर चॉइस। सीधी सी बात ये क्या है कि आप जॉब और बिजनेस के साथ इसको करते चलो यदि करना ही है तो। और यदि बाद में आपको इसके अंदर फुल टाइम आना है तो 1 साल का देख लो भैया पीएनएल उठा के, क्या मैं अपने जॉब या बिजनेस से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा पा रहा हूं? फिर भैया आपकी फ्री चॉइस है, आपको छोड़ना है करना है वो आप देख लो, लेकिन उससे पहले नहीं करना है। प्लीज गलतफहमी में मत रहिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी अर्न एक्स अमाउंट डेली? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप लोगों की, जिसकी वजह से आप लोग यहां आए हैं। कई सारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने दिखाया कि भैया हम तो 1 लाख रुपया डेली कमा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं वो? हम तो 1 लाख रुपया डेली कमा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात आती है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आपने क्या सोचा, अरे यार वो व्यक्ति दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं 1000 तो कमा ही सकता हूं ना यार। आप बहुत नीचे 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 करके सोचते हो और आप फिर सोचते हो कि यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो दिन का 1000 मतलब 30 दिन का गुणा कर लेते हो 30,000, जबकि मार्केट ही 20 दिन खुलता है। चलो 20,000 भी कमा लिया तो आप तो खुश हो गए कि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है दिन का, तो क्या मैं 1000 नहीं कमा सकता? अरे यार मेरे में इतनी अकल तो होगी ही। आप वहां से उल्टा उल्टा कंपैरिजन शुरू कर देते हो और ये क्वेश्चन ही गलत है। यदि साइकोलॉजी आपके अंदर साइकोलॉजिकली ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट से एक्स रुपए, एक्स अमाउंट, मतलब वो 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। और सच बात बताता हूं, मैं तो दिल का बड़ा सच्चा व्यक्ति हूं, मेरे को मजा आता है सच बताने में। जब पहली बार मैं स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ था ना 1.5-2 साल पहले, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी 1 सेकंड के लिए थॉट आया कि यार ये तो बढ़िया चीज है। क्यों बढ़िया चीज है?
कि 5,000 रुपए अपन दिन का कमा लो, बाकी जगह से अपने पैसे आ ही रहे हैं। 5,000 दिन का कमाया, 20 का गुणा करके देखा तो 5 दूनी 10 हो रहा था, मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो मैंने कहा बढ़िया चीज है, कैपिटल पड़ी है, शुरू कर सकते हैं इसको। यही क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में पहली बार आता है। क्या आपके मन में भी आया था? मुझे कमेंट बॉक्स में पहले तो कमेंट करके बता दो। कोई भी व्यक्ति इससे छूटा नहीं है इस क्वेश्चन से। हर व्यक्ति जब भी स्टॉक मार्केट में आता है ना, ये क्वेश्चन उसके मन में आता ही है और तभी वो स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करता है कि भाई 5,000 भी आ गया दिन का तो 5 दूनी 10 सीधा गुणा करते हैं अपन, तो लॉस देखते ही नहीं है। क्या देखते हैं? 5 दूनी 10 मतलब कितना, 1 लाख रुपए तो आ गया, लॉस तो होना ही नहीं है। भाई तेरा इंटेलिजेंट है। ये गलत सोच लेके हम मार्केट में आते हैं। हम भी सब लोग। आप ऐसा सोचो मत कि मैं भी ऐसी सोच लेकर आया। हर व्यक्ति यही सोच लेकर आया था। मैं भी यही सोच लेकर कहीं ना कहीं आ गया था मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ ही दिन लगे मेरे को समझने में, 10-15 दिन से ज्यादा नहीं लगा। मुझे समझ में आ गया कि भाई ये मार्केट ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए आपको डेली दे देगा। आपको इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और 5,000 तो भूल जाओ, ये आपको 1,500 रुपए भी नहीं देगा, वो भी छीन लेगा आपसे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझना होगा। तो यदि आप इस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में आ रहे हो कि भैया एक्स अमाउंट डेली कमा सकता हूं क्या, मत सोचो ऐसा। फिर से वही बात बता रहा हूं, आप एक्स अमाउंट डेली मत सोचो। ऐसी साइकोलॉजी आपकी खराब साइकोलॉजी है, आपको इससे बचना पड़ेगा। और यदि आपको सोचना ही है तो कैसा सोचो? जैसे अब मैंने कई समय से सोचना शुरू किया है और परफेक्ट लगता है मुझे। कैसे लगता है कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा के महीने भर ट्रेडिंग की। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर मैंने महीने भर ट्रेडिंग की और यदि महीने के अंत में मैंने अपने पीएनएल को देखा और उस पीएनएल में मैंने पाया कि यार भैया सब कुछ चार्जेस वार्जेस काट के मेरे पास 10,000 रुपए बचे हैं। कितना? 1 लाख रुपए की कैपिटल लाया था और उससे मैंने महीने भर ट्रेडिंग किया, स्टॉक खरीदे या जो भी किया, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उससे वो किया। और यदि मेरे को उसमें लग रहा है, मेरे को ऐसा महीने के अंत में दिखता है कि यार 10,000 रुपए मेरे बच गए, सब चार्जेस वार्जेस सब निकाल के 10,000 रुपए ग्रीन दिखा रहा है, भाई साहब मेरे को खुश नहीं होना चाहिए, मेरे को ढोल धमाके बजा देना चाहिए, क्योंकि ये महीने का 10% रिटर्न मेरे को मिल रहा है। इससे भयानक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचोगे ना तो मजा आएगा। दिन का 1,000-2,000 मिल सकता है क्या? नो, गड़बड़ सोच रहे हो आप, बहुत गलत सोच रहे हो। आपकी सोच बहुत गलत है। साइकोलॉजिकली आप पूरे इम्परफेक्ट हो। स्टॉक मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए यदि ऐसी सोचे तो। कब रहना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में? जब आप सोचोगे कि यदि मैंने 1 लाख की कैपिटल लगाई और महीने के अंत में मेरे को 10,000 रुपए बच गए, भाई साहब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 12 महीने यदि सेम चला यदि 12 महीने तो 1,20,000 होते हैं। 1 साल में मेरी कैपिटल डबल हो गई। अरे भाई क्या सोच रहे हो आप? 1 साल में मेरी कैपिटल डबल हो गई। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी अचीव नहीं होता है, मान के चलिए ये बात। क्योंकि भाई साहब फिर से वही बात आ जाती है कि बैंक 1 साल में आपको कितना रिटर्न देती है? 6%, 4% रिटर्न देती है। स्टॉक मार्केट में यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, कितना रिटर्न मिलता है आपको? 10 से 12% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से, सालाना बता रहा हूं मैं। और यहां पर यदि आप ऐसा भी करके देखोगे तो साल में आपकी कैपिटल डबल हो गई। पॉसिबल है क्या? थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि आपको पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है। तो आपको इस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी को रखना चाहिए कि यदि मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल में लगा रहा हूं, हर दिन लगा रहा हूं और महीने के अंत में 5-10 हजार रुपए भी बच जाते हैं, तो भाई साहब क्या दिक्कत है आपको? 1 लाख रुपए पर आपको 5 से 6 हजार रुपए कैपिटल पर आपको गेन मिल रहा है, 5 से 6% का मंथली गेन मिल रहा है। भैया आप क्या भगवान से मिल के आओगे क्या? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब आप अपनी साइकोलॉजी को इन 5-6 प्रश्नों, 6 प्रश्न मेन थे, इन 6 प्रश्नों के अकॉर्डिंग अपनी साइकोलॉजी को मोल्ड करोगे ना, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और जाते जाते फिर से आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक गुरुकुल क्लास रखी है, जो कि 21 आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कल मतलब अगला दिन हो सकता है, 21, 22 और 23 नवंबर को हम लोग ये फ्री गुरुकुल क्लास लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरा तरीके से फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 बजे शुरू होगी और 10:30 बजे तक ये चलेगी। 11, 11:30 भी बज जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मजे लीजिए 3 दिन और गुरुकुल में क्या क्या होता है उसको देखकर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।